तो फल शरीर के लिए चमत्कार कर सकते हैं। इसमें शक्ति और जीवंतता का वो स्तर नहीं है, क्योंकि ये बाजार के लिए बनाए गए हैं, न कि इंसान के लिए। वे बहुत बड़े, गोल, बेहतर दिखने वाले हैं, पर ये मान लीजिए आप एक अस्पताल में बीमार हैं, आप एक अस्पताल के बिस्तर पर हैं, तो कोई भी चिकन बिरयानी नहीं लाएगा, है ना? वे फल लाएंगे, क्योंकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी समझते हैं कि ठीक है, ये खाकर तुम बीमार हो गए, कम से कम अब समझदारी से खाओ। यही संदेश है। तो फल शरीर के लिए चमत्कार कर सकते हैं। फलों का पर्याप्त सेवन प्रणाली के लिए बहुत कुछ कर सकता है। कोई भी व्यक्ति बहुत जीवंत और सक्रिय बन सकता है, चाहे आपकी जीवन शैली कुछ भी हो। यह आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आप अपनी दिमागी शक्ति और शारीरिक गतिविधि का उपयोग करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल काम करेगा। पर आज बाजार में जो फल मिलता है, हम नहीं जानते कि उसमें क्या भरा होता है, क्योंकि मैंने ये साफ देखा है कि जैसे देसी फल हम बचपन में खाते थे और आज खेत में उगाए गए फल जो भारत में मिल रहे हैं, यानी यहाँ पूरी तरह से एक अलग मामला है। भारत में भी वे अब अलग हैं। वे बहुत बड़े, गोल, बेहतर दिखने वाले हैं, पर ये बोटॉक्स की तरह है, ये काम नहीं करता। मुझे साफ दिख रहा है कि इसमें शक्ति और जीवंतता का वो स्तर नहीं है, क्योंकि ये बाजार के लिए बनाए गए हैं, न कि इंसान के लिए। ये फल मूल रूप से बाजार के लिए बनाए जाते हैं, यानी ये नहीं कि वे बिल्कुल बेकार हैं, पर उनमें पहले जैसा पोषण नहीं है। तो हमें उनके साथ कोई दूसरा भोजन खाना पड़ सकता है। हमें ये देखना चाहिए कि आप कैसे फलों के संपर्क में हैं, और मौसमी रूप से विभिन्न प्रकार के फल होते हैं। ये बहुत ही अविश्वसनीय है कि किसी समय पर भूमि जैसे फल पैदा करती है, वही सिस्टम के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इस बारे में काफी रिसर्च हुई है, कैसे उन मौसमों में जब ठंड होती है, जब गर्मी होती है, जब नमी ज्यादा होती है, सही प्रकार का फल धरती से निकलता है। यदि आप उस जगह के फल खा रहे हैं, पर अब आप न्यूजीलैंड से आए फल खा रहे हैं, ये अलग बात है। अगर आप आसपास की भूमि के फल खाएंगे तो आप देखेंगे कि सही मौसम में आपको सही फल मिल रहा है, तब वही फल खाना सबसे अच्छा है। सबसे बढ़कर ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी हम एक अभियान चला रहे हैं कि सभी कम से कम 30% सिर्फ फल खाएं, यानी आपके आहार का कम से कम 30% फल हो जाए। क्योंकि अगर आपके भोजन का 30% पेड़ से आता है, जोती गई भूमि और फसल से नहीं, तो पर्यावरण के स्तर पर यह बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और अगर आप काफी मांस खाने की जगह फल खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि आपको बहुत भारी भोजन खाकर पृथ्वी पर गिरने की आदत है। मैं चाहता हूं कि आप समझें। Anyway, you will be pulled down to the earth. That's the nature, okay? But right now, what is called life is that we spring out as if we don't belong. वैसे भी आपको धरती पर गिरना है, यही प्रकृति है, ठीक है? पर अभी जीवन ये है कि हम ऐसे हैं जैसे कि हम धरती के है ही नहीं। हम ऐसे उड़ते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि हम धरती से बने हैं। उड़ने वाला पक्षी भी धरती का बना है, पर जब वो उड़ता है तो पृथ्वी जैसा नहीं दिखता। तो हर प्राणी जब वो धरती से अलग होता है, तब उसे धरती जैसा नहीं दिखना चाहिए। हम पृथ्वी के ही हैं, और अगर हम उड़ना चाहते हैं तो हम जो ईंधन अंदर लेते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो जल्दी और बहुत आसानी से जल जाए। आसानी से पचने वाला भोजन सबसे अच्छा है। हमारे पेट में फल ही सबसे तेज पचते हैं, यानी कम से कम कचरा, सिस्टम पर कम से कम बोझ, सिस्टम में कम से कम तनाव,